पाठ 10 सर्वनाम प्रोनाउन। अपना परिचय देते समय अथवा किसी अन्य का परिचय प्राप्त करते समय संज्ञा नाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरा नाम राकेश है। जब व्यक्ति को अन्य बातें बतानी होती हैं तो वह बार बार संज्ञा नाम का प्रयोग नहीं करता, बल्कि नाम के स्थान पर मैं, हम, वह, वे आदि का प्रयोग करता है। जैसे एक, मेरा नाम राकेश है। मैं कानपुर में रहता हूं। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूं। वह मेरा मित्र है। हम साथ साथ विद्यालय जाते हैं। यहां संज्ञा शब्दों के स्थान पर मैं, वह, हम का प्रयोग हुआ है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द मैं, वह, हम सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, वह, वे, यह, ये, तू, तुम, वे आदि। सर्वनाम के भेद। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद होते हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। वार्तालाप के समय 3 प्रकार के व्यक्तियों को वार्तालाप का अंश बनना होता है। पहला, बोलने वाला। दूसरा, सुनने वाला। तीसरा, कोई अन्य जिसके विषय में बात की जा रही हो। इस प्रकार बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखिए। रवि बोला, मैं यहां रहता हूं। मैं, बोलने वाला। राजेश ने सोनू से पूछा, तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम, बात सुनने वाला या जिससे बात की जाए। राजेश और गोपाल यहां रहते थे। अब वे कहीं चले गए हैं। वे, अन्य जिनके विषय में बात की जा रही है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद माने जाते हैं। बोलने वाला, उत्तम पुरुष। सुनने वाला, मध्यम पुरुष। अन्य जिसके विषय में कहा जाए, अन्य पुरुष। क, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। बात कहने वाला अथवा कुछ लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, हमें, मुझे आदि। उदाहरण, मैं जा रहा हूं। हम खेल रहे हैं। मुझे पुस्तक चाहिए। ख, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। बोलने वाला व्यक्ति जिससे बातें कर रहा हो या लिखने में जिसे संबोधित कर रहा हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप आदि। उदाहरण, तू कहां बैठा था? आशा है आप सानंद होंगे। तुम यहां खड़े रहो। ग, अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। बोलने वाला या लिखने वाला जिसके विषय में बात करता या कुछ लिखता है उसके लिए वह, वे, उसे, उन्हें आदि शब्दों का प्रयोग करता है। वह, वे, उसे, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, वह कल आएगा। वे कल आएंगे। थैला उसे दे दो। सारे वस्त्र उन्हें दे दो। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। किसी निश्चित संज्ञा की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये प्रमुख हैं यह, वह, ये और वे। उदाहरण देखिए। यह मेरा बस्ता है। वह मेरा विद्यालय है। ये तुम्हारे मित्र हैं। वे मेरी पुस्तकें हैं। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनेट प्रोनाउन। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति,
वस्तु या स्थान का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। उदाहरण देखिए, किसी ने उसकी सहायता नहीं की। बाहर कोई है। दूध में कुछ पड़ा है। आप फल किन्हें बांट कर आए। 4. संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनामों से संबंध बताएं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसने यह किया वह स्वयं बता दे। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न प्रकट होता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे क्या, कौन, किसने आदि। उदाहरण देखिए, तुम्हारा क्या नाम है? दरवाजे पर कौन खड़ा है? तुम्हें किसने बुलाया? यहां क्या, कौन तथा किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। 6. निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे स्वयं, अपने आप, खुद। मैंने स्वयं अपना परिचय दिया। तुम अपनी आदतें अपने आप सुधार सकते हो। मैं आप ही बाजार चला जाऊंगा। उसने खुद ही सारा सामान गाड़ी से उतार लिया। सर्वनाम के वचन, नंबर्स ऑफ प्रोनाउन। संज्ञा की भांति सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। मैं एक वचन का बहुवचन रूप हम है। इसी प्रकार यह का ये तथा वह का वे बहुवचन रूप है। पुरुषवाचक आप और निजवाचक आप में अंतर। पुरुषवाचक आप और निजवाचक आप में थोड़ी भिन्नता है। यह भिन्नता मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। 1. पुरुषवाचक आदर सूचक आप का बहुवचन आप या आप लोग होता है, किंतु निजवाचक में आप ही दोनों वचनों में होता है, जैसे पुरुषवाचक आप, अरे आप आ गए, आप लोग अभी आए हैं। निजवाचक आप बुरा तो जग बुरा, श्रोता आप ही उठेंगे तो उठेंगे। 2. पुरुषवाचक आदर सूचक आप प्रायः मध्यम पुरुष और कभी कभी अन्य पुरुष के लिए आता है, किंतु निजवाचक आप तीनों पुरुषों के लिए आता है, जैसे मध्यम व अन्य पुरुषवाचक आप देर से क्यों गए? मध्यम पुरुष। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। आप जैसा महान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। तीनों पुरुषों में निजवाचक आप, मैं आप ही सारा काम कर लूंगा। तुम आप ही बाजार चले जाओ, वह अपना काम आप ही कर लेगा। 3. पुरुषवाचक आप वाक्य में अकेले आता है, किंतु निजवाचक आप वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ भी आ जाता है, जैसे आप यहां बैठ जाइए। पुरुषवाचक, अजय आप ही उसे घर तक छोड़ आया। निजवाचक,